बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। बहुत इजी सा चैप्टर है। आपकी पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सबसे ज्यादा इजी चैप्टर और सबसे छोटा सा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे ही अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो ये थ्योरी बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों ने खुद से जरा रीड कर लेने हैं। ये कोई इतने खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आपने जस्ट वन टाइम इनको रीडिंग करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब एज सच इनको याद रखने की कोई जरूरत वगैरह नहीं है। कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, ये अभी मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग चलेंगे सबसे पहले कि हम लोगों ने कॉस्टिंग किस तरह से करनी है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो उसके लिए यहां पर उन्होंने ना हमें 5 स्टेप्स बताए हैं। ये स्टेप्स भी अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर में से एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप लोग देखें, इसी तरह फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप लोग देखें तो जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, राजपूत इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स J&K यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड सिमिलर प्रोसेस and extract of the production data for these products for the month of June is shown below। तो आपको बता दिया कि आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की इन यूनिट्स, प्रोडक्ट जे एंड प्रोडक्ट के हवाले से। फिर डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने में कितने डायरेक्ट लेबर और लगते हैं। देन मशीन और पर यूनिट के बारे में आपको बता दिया। सेटअप्स इन द पीरियड, कि कितनी मरतबा आप अपनी मशीन के सेटअप्स बदलते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो आपको बताए। साथ में कहते हैं ओवर ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड, कि टोटल कितने ऑर्डर्स आप लोगों ने हैंडल किए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। साथ में कुछ ओवरहेड्स आपको बताए, ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून और गिवन बिलो। उसमें मशीन रिलेटेड कॉस्ट मौजूद है, प्रोडक्शन रन सेटअप्स कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, ये आप लोगों के पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने बताना है कि भाई कितने ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड होते हैं बाय 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और इसके लिए हम लोगों ने यूज करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। अच्छा, डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये चैप्टर चैप्टर नंबर 3 की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। मतलब इसको चैप्टर नंबर 3 के साथ भी पढ़ा जा सकता था, अलग से करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अलग से चैप्टर ही बना दिया। फर्क क्या है दोनों में, कि आप देखें कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी जब हम लोग ओवरहेड्स पढ़ रहे थे, तब भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करते थे। लेकिन उसमें हमारा मेथड क्या होता था कि अपने तमाम तर ओवरहेड्स को हम लोग पहले डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते थे, उनकी अपॉर्चुनमेंट डिपार्टमेंट्स में होती थी। फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लेकर आते थे, वहां से OAR हम लोग कैलकुलेट करते थे, और उसको बेस बनाकर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करते थे। मतलब पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, उनको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 को। जब हम लोग अपने तमाम तर ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स वाइज एलोकेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या करना है कि अपने तमाम तर ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में एलोकेट नहीं करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स में एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। कि जितनी एक्टिविटी, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं, जितनी किसी किस्म को मशीन और चार्ज कर रहे हैं, जितने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेबर और चार्ज कर रहे हैं, उसके मुताबिक ओवरहेड्स को जाकर हम लोग एलोकेट करेंगे। तो अगर हम लोग इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अगर हम लोग अपने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करते हैं, तो वो कहलाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके लिए है चैप्टर नंबर 3, जो काम हम इससे पहले करते रहे।
अभी भी काम हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ फर्क क्या आना है कि ऊपर जो हम हेडिंग में डिपार्टमेंट्स लिखते थे, आज हम डिपार्टमेंट्स नहीं लिखेंगे, आज हम लोगों ने जाके वहां पे लिख देना है अपने पास अपने प्रोडक्ट्स। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बन जाएगी। अब आपने कैलकुलेट करनी है ओवरहेड्स बाय वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने टोटल ओवरहेड फाइंड करने होते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर टोटल ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं। फिर उन टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट ओवरहेड हमारे पास आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए बहुत इजी सा मेथड, मतलब आप ये समझ लें जैसे ये आप लोगों के लिए ना एक मुफ्त के मार्क्स हैं। आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये देखें, कुछ ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने वैसी ही बिल्कुल एक शीट बनानी है, लेकिन उस शीट में आप लोगों ने यहां पर लिखने हैं अपने पास अपने प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, प्रोडक्ट जे एंड प्रोडक्ट के, ये दो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद थी। फिर यहां पर आप लोगों के आ जाएंगे आपके ओवरहेड्स। फिर उनकी एलोकेशन के लिए बेस, कि आप कौन सी बेस ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिपार्टमेंट्स के लिए लेते थे वैसे ही प्रोडक्ट वाइज आप लोगों ने अब बेस ले लेनी है। और यहां पर लिख लिया करें अपने पास टोटल, चाहे तो एंड पे भी लिख सकते हैं, थर्ड कॉलम भी टोटल का आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोग अपने तमाम तर ओवरहेड्स को देख लो, क्या आपके तमाम ओवरहेड्स कितने हैं। अच्छा देखिए, ये बेसिस हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये ओवरहेड्स नहीं है जो आपको अभी नजर आ रही हैं, ये हैं हमारे ओवरहेड्स। कौन कौन से, उसमें पहला है मशीन रिलेटेड कॉस्ट। आप लोगों ने यहां पर आके सिंपली उसको लिख देना है मशीन रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, उसके लिए बस टोटल का पता चला, अब टोटल लिख लें 220,000, यहां पर 220,000। अच्छा, कोशिश क्या करेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद लिखा करें। फिर प्रोडक्शन रन सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, और ये टोटल है आप लोगों के पास 20,000। नेक्स्ट वन इज अदर हैंडलिंग कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, और ये आपके पास इन टोटल आ रही है 45,000। आपने ये इस तरह से लिखी है। उसके बाद आप लोगों ने ना इनकी बेस सिलेक्ट करनी है कि भाई इनके लिए बेस क्या बनेगी। जैसे कौन कौन सी बेस गिवन है, देखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट, ये तो पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए यूज होगी जब हमारे तमाम तर ओवरहेड्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास देखें डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट, मशीन और पर यूनिट। तो देखिए मशीन कॉस्ट का ताल्लुक आपको नहीं लगता जैसे मशीन और के साथ होना चाहिए, तो उसके लिए बेस मशीन कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट के लिए बेस बनेगी मशीन और। तो आप लोग यहां पे ये लिख लिया करें मशीन और। फिर सेटअप कॉस्ट के लिए अगर आप लोग देखें तो सेटअप्स इन द पीरियड, नंबर ऑफ सेटअप्स, ये इसकी बेस बननी चाहिए, नंबर ऑफ सेटअप। और ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ पीरियड जो नीचे गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये आप लोग बेस बना लिया करें। अच्छा, अब यहां पे देखें 220,000 को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन और इन प्रोडक्ट जे एंड के।
तो आप लोग यहाँ पे अगर गौर करें, मशीन और पर यूनिट हमारे पास लग रहे हैं 3 और 1। जब आप लोगों ने बेस बनाना होता है ना, तो आप पर यूनिट को बेस नहीं बनाते, आप लोग टोटल को बेस बनाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट जे के, 5000। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसके लिए जो मशीन और लगेंगे वो 15,000 है। आपने 3 को नहीं बेस बनाना, आपने बेस बनाना है 15,000 को। सेम केस विद टोटल आप बना रहे हैं 7,000, तो 7,000 यूनिट पर यूनिट 1 और, तो आपको इसके लिए चाहिए होंगे 7,000 मशीन और। ये है एक्टिविटी इनकी, कि अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी हम अपनी मशीन रिलेटेड कॉस्ट को एलोकेट करने जा रहे हैं। तो टोटल मशीन आवर्स आपके पास कितने हो गए, 22,000। अब एलोकेशन जब आप करने लगेंगे तो आप कैसे करेंगे, 15 फॉर प्रोडक्ट ए 15,000 डिवाइडेड बाय 22,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 220,000, तो आपके पास 150,000 यहां पे आ जाएगा। इसी तरह जब आप लोग के लिए करने लगोगे तो के लिए किस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, 7,000 डिवाइडेड बाय 22,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 220,000, 70,000 यहां पे। अब देखें दोनों मिलकर 220,000 बन गए, ये इनकी एलोकेशन हो गई है। इसी तरह से आप लोगों ने जाना है नंबर ऑफ सेटअप्स पर। नंबर ऑफ सेटअप्स इन टोटल 10 + 40, टोटल कितने हो गए, तो जे के लिए 10 डिवाइडेड बाय 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 4,000 एंड फॉर के 40 डिवाइडेड बाय 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 16,000। ऑल राइट, यस सर। अच्छा लास्ट वन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जरा देखें, 15 + 60 = 75। तो अब इसके लिए कैसे, 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, 9,000 यस सर। and 60 divided by 75 multiplied by 45,000, 36,000। जी, ये बात सब बच्चों को क्लियर। अच्छा अब देखिएगा जरा, इसके लिए आप लोगों के पास ना डिफरेंट मतलब मेथड्स होती हैं वर्किंग वगैरह शो करने के लिए। आप चाहें तो इसकी वर्किंग को अलग से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर करेंगे ना तो ये आपकी सारी शीट बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपकी वर्किंग काफी ज्यादा फैल जाती हैं। तो कोशिश करें कि वर्किंग बिल्कुल अलग से पेज के ऊपर आप लोग जाके करें। अब यहां पर एट द एंड आपने जाना है और इनका टोटल फाइंड कर लेना है। जी, टोटल ओवरहेड्स हमारे पास कितने आ रहे थे, 285,000 के, 285,000। इन 285,000 में से हमने प्रोडक्ट जे को कितने एलोकेट किए, 163,000। तो रिमेनिंग हमारे पास चले गए प्रोडक्ट के पास 122,000। ये आपके पास आ गए टोटल। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस बात की समझ ना आई हो, हमारे टोटल ओवरहेड्स 285 में से प्रोडक्ट जे को जो ओवरहेड्स हम लोगों ने चार्ज किए वो 163,000 के हैं, और जो प्रोडक्ट के को हमने ओवरहेड चार्ज किए वो हमारे पास 122,000 के हैं। अब हमने देखना है कि पर यूनिट हमारे ओवरहेड्स कितने बनते हैं। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट जे के नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे थे 5,000, एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं 7,000। अच्छा, अब और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 12,000। अच्छा देखिएगा, आपको बेसिकली टोटल वगैरह ऐसा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर आ जाएगा पर यूनिट। अब जो आपसे पूछा गया था
ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट, एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट। अच्छा ये कैसे आएगा? इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, और यहां पे लिख दें ए डिवाइडेड बाय बी। हाँ जी। अच्छा 163 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 122,000 डिवाइडेड बाय 7,000। अच्छा यहां पर वैसे अगर टोटल का बताना चाहें, अदरवाइज ना बताएं क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट के हिसाब से चलना होता है। अगर बताएं 285,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 23 पॉइंट। अच्छा ये टोटल के साथ जो मैंने काम किया है ना, ये बेसिकली ऐसे समझे जैसे ये चैप्टर नंबर 3 है, हम लोग ओ ए आर कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम लोगों ने ऐसा किया था जहां पर सिंगल ओ ए आर हम लोग कैलकुलेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, तो ये टोटल का कॉलम बेसिकली उस चीज को डिनोट कर रहा है। और आज की हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट जे का एक यूनिट 32.6 रुपीज की कॉस्ट होती है। ये आपने वैल्यू मुझे गलत बताई है, 1.74। और प्रोडक्ट के का एक यूनिट बनाने में हमारी जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो 7 भी नहीं, हाँ 17.43। प्रोडक्ट के का एक यूनिट 17.43 रुपीज में हमें पड़ेगा जी। हाँ जी, क्लियर हो गई है बात? इतना सा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब अगर आप लोग देखें तो भाई ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, अभी देखें कुछ डेफिनेशन भी आपकी क्लियर हो जाएंगी कि ये जो चीजें हैं ना आपके पास, ये वाली, ये कहलाती हैं आपके पास कॉस्ट पूल। अभी एक डेफिनेशन आई थी, ये जो आपके ओवरहेड्स होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, ये कहलाते हैं कॉस्ट पूल। और इन ओवरहेड्स को हम लोग किन बेसिस पर प्रोपोर्शनेट करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। मतलब ये जो चीज है ना आपके पास, ये इनकी बेसिस, ये आपके पास कहलाती हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। तो हर कॉस्ट पूल का अपना अपना कॉस्ट ड्राइवर होता है जो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब सिर्फ यहां पर आके ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इन्होंने सिर्फ नेम चेंज कर दिए हैं, बेसिकली चीजें वही हैं कि हमारे कौन से ओवरहेड्स हैं, हमने उनको कौन सी बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट करना है। तो जो ओवरहेड्स हैं वो कॉस्ट पूल कहलाएंगे, और जिन बेसिस पर हमने उनको एलोकेट करना होता है वो कहलाते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये देखें, ये वो आंसर है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एनी प्रॉब्लम? टोटल ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास यहाँ पे टोटल से ऐसा कोई गर्ज नहीं होती। हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। तो ये था इसका हमारे पास सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में किसी को कोई इशू? अब आपने एग्जाम चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 4 आपके लिए जरा भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने वाला। और ये जो वर्किंग है, ये देखें इस तरह से ये इन्होंने वर्किंग की हुई है। जब मैंने आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में ही करके दिखा दी थी 22,000, साथ में कॉस्ट रेट आ गया इनका ये 10 रुपीज के हिसाब से, कि टोटल को डिवाइड कर दिया टोटल के साथ, कॉस्ट पूल के टोटल को डिवाइड कर दिया कॉस्ट ड्राइवर्स के टोटल के साथ, 22,000 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 10 रुपीज पर आवर रेट आ गया। ये देखें यहाँ पर ये जो 22,000 मैंने फाइंड किया था ये वो है। और इसी तरह से उन्होंने सेटअप पर सेटअप कॉस्ट, ये आपके पास एक रेट फाइंड कर लिया। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, इसका भी एक रेट फाइंड कर लिया कि पर ऑर्डर हमारे पास ये रेट आ रहा है। अब ये वर्किंग के तौर पे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आप लोगों के पास आपके ओवरहेड्स की एलोकेशन आ जाएगी।
एनी प्रॉब्लम? इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए ना आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करके देनी है। शाबाश। क्या एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व की? मतलब आप लोगों ने इससे नीचे नीचे नहीं देखना, ये सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन को आपने नहीं देखना, टोटल से पहले पहले आप लोगों ने रहना है यहां तक। ये आपके ओवरहेड्स हैं। सबसे पहला काम आप देखिए, आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं? स्काई, मून एंड सन। आपके ने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट लिख लेनी है। उसके बाद 3 कॉलम्स बनाने हैं, ओवरहेड्स, बेस, और साथ में आप लोगों ने लिख देनी है उनका टोटल। तो वो ओवरहेड्स, ये 4 ओवरहेड्स आएंगे, ये 4 ओवरहेड्स लिखें, उनका टोटल लिखें, और देखें इन 4 ओवरहेड्स के लिए इनमें से बेस कौन कौन सी बनेगी, आपके मुताबिक कौन सी बेस बन सकती है, और इनको एलोकेट करें। चलिए शाबाश, एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करें। सबसे पहले ये ओवरहेड्स देख लें अपने पास, ये रिकॉर्ड करें। 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, अब आप लोगों ने ये ओवरहेड्स अपने पास लिख लिए होंगे, उनका टोटल भी। अब इन ओवरहेड्स की बेसिस आप लोगों ने यहां से सिलेक्ट करनी है। अब ये डाटा आप लोगों को गिवन है, जरा सोच समझ के आप लोग उनकी बेसिस को सिलेक्ट करें और उनको एलोकेट करें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ भी जाए ना, तो बहुत इजी सा था ये हमारे पास। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को ना पता चल सके कि हम लोगों ने किस तरह से इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर लिख देनी है अपने पास अपनी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास स्काई, मून एंड सन। अच्छा, इधर आ जाएगा हमारे पास टोटल, यहाँ पर आएगी हमारे पास बेसिक, और यहाँ पर हमारे पास आएंगे कॉस्ट पूल। अच्छा, इसकी हेडिंग में ना आप कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर्स भी लिख सकते हो। ABC और डिपार्टमेंटलाइजेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि इससे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पे डिपार्टमेंट्स लिखा करते थे। आज चैप्टर नंबर 4 में आके हम लोग डिपार्टमेंट्स को छोड़ चुके हैं और तमाम तर ओवरहेड्स को एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ओवरहेड्स की बात करें तो हमारे पास जो ओवरहेड्स आ रहे हैं उनमें सबसे पहला ओवरहेड है हमारे पास मशीन कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड पैकिंग कॉस्ट। मशीन कॉस्ट, next one is component cost, setup cost and packing cost। अच्छा, इसके बाद आपने इन कॉस्ट के टोटल लिख लेने हैं। क्वेश्चन में गिवन 3600, 180 एंड 150। 3600, 180 एंड 150। ये ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000। किसी किस्म की राउंडिंग ऑफ एज सच करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें जैसे क्वेश्चन मौजूद हो बिल्कुल उसको वैसे ही लेके जाएं। अच्छा, अब आ जाने आपने जो डाटा गिवन हो कि इनमें से हम लोग बेसिस को सिलेक्ट करें। तो आप देखें कि भाई अगर मैं बात करूं मशीन कॉस्ट की, तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा रीजनेबल आपको नजर आ रहा है वो है मशीन ऑर्स पर यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मशीन ऑर्स। अच्छा, कंपोनेंट कॉस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, सेटअप कॉस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन है, नंबर ऑफ
बस आपका क्वेश्चन ना कुछ 50% तक सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप इनको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। पैकिंग कॉस्ट की बात करें तो बेटा जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उतनी मरतबा पैकिंग होगी। तो ये एक रीजनेबल बेस बन रही थी कि हम लोगों ने नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स देखने थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, अब हम लोगों ने ना इन एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। तो इसके लिए क्या बेस्ट वे है कि आप ना इसका रेट फाइंड कर लिया करें, इन तमाम बेसिस का रेट फाइंड कर लिया करें। मतलब पर मशीन और हमारे पास एक्सपेंस क्या होगा, पर प्रोडक्शन सेटअप हमारे पास क्या रेट आएगा, पर कंपोनेंट हमारे पास क्या रेट होगा ओवरहेड का, एंड पर ऑर्डर हमारे पास क्या रेट आएगा। हम लोगों ने ना इसके इन टोटल्स को फाइंड कर लेना है। अच्छा, वो अब हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे अब मैं यहाँ पर अगर वर्किंग भी करना चाहूँ तो आपको पता है कि इधर मैंने जाके एक और चीज लिखनी है जो कि हमारे पास टोटल। तो यहाँ पर मैंने इन सबका टोटल कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पर लिखने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और आप लोगों को ये नंबर ऑफ यूनिट्स तमाम प्रोडक्ट्स के लिए गिवन है, जैसे कि 500,000, 150 एंड 250। ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। 500 जी, और 150 एंड 250। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहां पर आ जाएंगे ओवरहेड पर यूनिट। ओवरहेड पर यूनिट, और वो कैसे आएंगे, इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया, और ए डिवाइडेड बाय बी, इस तरह से। अच्छा, अब आ गए हम लोग यहाँ वर्किंग पर। वर्किंग जी, वर्किंग में जितनी बेसिस है ना उतने आपको रेट कैलकुलेट करने चाहिए, मशीन और पर यूनिट। तो आप लोगों ने देखना है, सबसे पहली जो बेस आप लोग बना रहे हैं मशीन कॉस्ट की, तो आप लोग उसको लिखेंगे मशीन कॉस्ट पर और, मशीन कॉस्ट पर और। तो इसके लिए और रेट कैसे आएगा, टोटल मशीन कॉस्ट। अब यहां पर देखें आपके पास टोटल मशीन कॉस्ट कितनी बन रही है, 36,000। 36, ये बिल्कुल वैसा, इसको भी बिल्कुल वैसा कर सकते हो आप लोग, मतलब 36,000 और इस तरह से। अब देखना है हम लोगों ने कि टोटल मशीन और हमारे पास कितने आएंगे, टोटल मशीन और इज इक्वल टू। अब यहां पर देखें, मेरे पास प्रोडक्ट स्काई के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं 500,000, और उस पे टाइम लग रहा है 0.01। तो अब यहां पर देखो 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये स्काई के ऊपर टोटल टाइम लग जाएगा। तो देखिए स्काई के ऊपर टोटल टाइम हमारे पास कितना लग जाएगा, 5,000 आवर्स। इसी तरह से सेकंड देखें, मून के ऊपर 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो ये 7,500 आवर्स इस पे लगेंगे। फिर अगर हम लोग सन की बात करें, 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, 0.04, इसके ऊपर 10,000। तो टोटल मशीन और हमारे पास कितने लग जाएंगे, 22,500 डिवाइडेड बाय 22,500। तो पर मशीन और रेट कितना आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 22,500, 1.6
₹6 पर आवर, ये आपके पास रेट है। अब अगर हम यहां पर ओवरहेड्स की बात करें तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, जी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, स्काई को चार्ज करेंगे 8000। कैसे आया ये देखें, ये इतनी सी वर्किंग की जा सकती थी। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, जी मून पर, मून के अब टोटल और 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कितने? 12,000। अच्छा नेक्स्ट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 16,000। और अगर आप लोग देखें 16,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 36,000, ये कंप्लीट हो गया। आप इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हम लोग चलें तो ये सबसे ज्यादा इजी था। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स गिवन है 8 प्लस 12 प्लस 20, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास बन जाते हैं 40। तो इसके लिए अगर हमने फाइंड करनी हो कंपोनेंट्स कॉस्ट पर यूनिट, कंपोनेंट कॉस्ट पर यूनिट, पर कंपोनेंट, कंपोनेंट कॉस्ट पर कंपोनेंट, पर कंपोनेंट। अब ये कैसे आएगी? कंपोनेंट कॉस्ट देखिए आपके पास टोटल कितनी आ रही है, 100,000। और टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 40। तो एक कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 2500 पर कंपोनेंट। अच्छा अब जब इसके लिए हम लोग जाएंगे, ये देखें तो यहां पर देखें स्काई के टोटल कंपोनेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास? 8। तो हमने क्या करना है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2500। अब ये वैल्यू आ गई 20,000। अच्छा नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाइड बाय 2500। अब ये वैल्यू आ गई 30,000, जी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये जस्ट 20 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज इक्वल टू 50,000। ऑलराइट। अच्छा इसी तरह से सेटअप के लिए अगर आप लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स, तो इधर वो क्वेश्चन में बता दिए गए टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स है हमारे पास 3126। तो इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम लोग 26 को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? अब हम लोग इसका रेट डिटरमिन कर लेते हैं। सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, पर यूनिट नहीं कैलकुलेट करना, पर सेटअप। बेसिकली वही प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही हम लोग चल रहे होते हैं। जिस तरह हम लोग टोटल डिवाइडेड बाय सेटअप का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 3 1 एंड 26 करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। अब सेटअप कॉस्ट हमारे पास कितनी है इन टोटल? 180,000। और टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं हमारे पास 30 इज इक्वल टू 6,000 पर सेटअप। अब हम लोग 1000, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 18,000। 1 इंटू
तमाम बच्चों को आवाज क्लियर है? 26 इंटू 6,000, 156,000, और ये 180,000 कंप्लीट हो गया आपके पास। लास्ट वन है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के मुताबिक जो आपकी पैकिंग कॉस्ट आ रही है। तो हम लोग पैकिंग कॉस्ट का टोटल है 150,000। पैकिंग कॉस्ट, अब ये पैकिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आएगी, इसके लिए बेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बना रहे हैं ना। तो पैकिंग कॉस्ट पर ऑर्डर टोटल है 150,000। अब देखिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए। तो ये देंगे 21 + 4 + 25 इज इक्वल टू 50। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3,000 पर ऑर्डर। अब यहां पर जाएंगे तो ऑर्डर 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, 63,000 जी, 63,000। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आएगी 4 इंटू 3, 12,000। अच्छा, लास्ट वन हमारे पास आएगा 25 इंटू 3, एंड द टोटल इज। अच्छा, ये अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ना सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे मैं आपको बताया जा रहा हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। ये देखें कि हम लोग ना ये साथ में इस तरह की वर्किंग करके दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे आ रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ 63, 12 एंड 75 रहने दें। नीचे वाली जो ब्रैकेट्स में मैंने वर्किंग की है वो साथ इधर ही आप लोग करके दे सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो भी इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब देखें आपके पास इनका टोटल आपके पास क्या बनेगा। वैसे टोटल ओवरहेड्स हमें यहां से पता चल जाते हैं कि टोटल ओवरहेड्स हमारे पास है 466,000। हाँ जी, तो 466,000 में से स्काई को हम लोगों ने कितने 1,09,000, 60,000, 97,000, ये हैं इनके नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आपने पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो 109,000 डिवाइडेड बाय 500,000, 0.22 पर यूनिट जी। और एड 1.19 पर यूनिट, और ये है आपके पास इसका सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेटअप कॉस्ट में थोड़ी सी मिस्टेक की जिसकी वजह से आपके टोटल में थोड़ा सा मसला आ रहा है। इस 24 को आपने कर देना है 18, ऐसे ही है ना? यस। और 6 एंड 156, ये 6 और ये हो जाएगा 156। तो उसके मुताबिक आपका ये टोटल भी चेंज हो जाएगा और साथ में पर यूनिट कॉस्ट भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ठीक कर लेना है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। आई होप कि एग्जांपल नंबर 3 आप सब बच्चों को समझ आ चुकी है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? ऑल क्लियर? चले अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। अब एग्जाम्पल नंबर 1 जल्दी से मुझे सॉल्व करके दें, शाबाश। Example number one, calculate unit cost for each product using activity based costing. एंड पे लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, पर आवर आपको ये गिवन है। देखिए, आपने कॉस्ट डिटरमिन करनी हो इन टोटल तो उसमें मटेरियल भी शामिल होगा, उसमें लेबर भी शामिल होगी। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ OAR आपसे नहीं पूछा गया पर प्रोडक्ट, आपसे कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आपसे पूछी गई है। तो उसमें आपने मटेरियल एंड लेबर को भी शामिल करना है। चलें शाबाश, एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कीजिए।
अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करें ना, तो एक तो ओवरहेड्स गिवन है, दूसरा हम लोगों ने ना कॉस्ट पर यूनिट बताना है। तो भाई मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जिस तरह से गिवन है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल, तो पर यूनिट है। यहाँ पर उसने आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता दिए, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो ये चले जाएंगे आपके डायरेक्ट मटेरियल के तौर पर। फिर आपने आना है लेबर आवर्स पर यूनिट। तो अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखिए भाई लेबर आवर पर यूनिट है, तो आपने डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है आउटपुट के साथ। ये प्रोडक्ट ए के टोटल लेबर आवर्स बन जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय आपने कर देना है इसको 50 के साथ, तो ये डायरेक्ट लेबर बन जाएंगे। और इन दोनों का सम आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। जब बात देखें, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि आप इससे प्राइम कॉस्ट फाइंड कर सकें। अब आते हैं हम लोग एफओएच की तरफ। तो एफओएच ओवरहेड्स की तरफ जब हम लोग आए, तो ये आपको चार किस्म के ओवरहेड्स नजर आए। तो जरा ना इनकी बेसिस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा इसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर इस डाटा को देखा जाए ना, तो जो बेस्ट अब हमारे पास लग रही है ना, इसमें से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो बेस लग रही है, वो हमारे पास मशीन आवर्स लग रही है। कि मशीन और जितने ज्यादा मशीन और चलेंगे, उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों ने मशीन और के चलने पर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को देखना है। तो मशीन और अगर यहां पर देखें, तो ये पर यूनिट 10 30 है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ए के 100 मशीन आवर्स आ जाएंगे। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बी के 300 मशीन आवर्स आ जाएंगे। मतलब इस तरह से करके आपने एलोकेट करना था। तो इसने जाना था मशीन आवर्स के मुताबिक, जबकि सेटअप कॉस्ट, एक्सपेंडिचर एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी जानी थी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के मुताबिक। कि जितनी मर्तबा प्रोडक्शन रन होगा, सेटअप कॉस्ट उतनी मर्तबा इनकर करनी पड़ेगी। जितनी मर्तबा प्रोडक्शन रन होंगे, एक्सपेंडिचर एंड स्केड्यूलिंग उतनी मर्तबा आपने स्केड्यूल करना होगा और उसकी कॉस्ट बेयर करनी होगी। और जितनी मर्तबा प्रोडक्शन रन होगा, उतनी मर्तबा मटेरियल हैंडल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर हम लोग इसको लेके जाएंगे प्रोडक्शन रन के मुताबिक, इन तीनों को। तो अब जाके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर किसी ने गलत बेस चूज कर लिया है, तो इसके मुताबिक लेके चलेंगे। तो बजाहिर ऐसा लग रहा होता है जैसे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को हम लोग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के मुताबिक लेके चले जाएं, या एक्सपेंडिचर एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट समझ नहीं आ रही होती कि किसके मुताबिक जाएं। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट बच्चे आउटपुट के मुताबिक चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपने ये वाली इसके लिए प्रॉपर बेसिस हैं जो कि आप लोगों ने रखनी है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को जरा जल्दी से कंप्लीट कर लें, शाबाश। यानी अब जब इस क्वेश्चन के हम लोगों ने सॉल्यूशन पर जाना था, तो कुछ इस तरह से कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है ये। एग्जांपल नंबर 1। अच्छा अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं। प्रोडक्ट ABCD। यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया इनका टोटल। उसके बाद यहाँ पर आ गई बेस एंड ओवरहेड्स। अच्छा अब सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है ना, हमने कॉस्ट पर यूनिट बताना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहली चीज यहाँ पे आके लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा इसकी वर्किंग का ना एक और मेथड भी मतलब हमारे पास हो सकता है कि हम लोग ये जितनी बेसिस नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह गिवन है ना, ये हम लोग अपने क्वेश्चन में ही ऊपर लिख रहे हैं। और वहीं पर हम उसे बता दें कि हम इस कॉलम के इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल आ रही है। हम इस तरह से भी जा सकते हैं
कि लेबर बताने के लिए लेबर पर आवर हम लोग लिख सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये चीज डिपेंड करती है कि उसके ना मार्क्स हमारे पास कितने हैं। एक क्वेश्चन ना हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे चले, फिर इन हेडिंग्स को जरा इस तरह से खत्म कर लेना और आ जाना इधर। सबसे पहले उन्हें बताना यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्ट ए बी सी डी के 10 10 100 100 10 10 100 100 और टोटल भी साथ में पता चल गया 220। फिर आ जाना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ये ना भी लिखते तो इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ प्रोडक्शन में ना हर किस्म की जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, उसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनमें से किसी भी मेथड पे जा सकते हैं। 2255 एंड द टोटल 14। इसी तरह से मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और वो हमारे पास है 200 800 280। 800 280 इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आएगा लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर पर यूनिट 1030 1030। फिर हमारे पास आया मशीन आवर्स पर यूनिट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम सेम लेबर आवर्स की तरह। मशीन आवर्स पर यूनिट, हाँ जी, 10 30 10 30। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स, टोटल मशीन आवर्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मतलब जरूरत महसूस हो। क्या, क्योंकि लेबर आवर पर यूनिट हमारी बेस नहीं बनना, बेस बनना है, या मशीन और पर यूनिट ने हमारी बेस नहीं बनना, हमारी बेस ने बनना है टोटल। तो हम लोग अगर चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल लेबर और टोटल लेबर और इसी तरह से टोटल मशीन और। अच्छा, टोटल कैसे आएंगे, अब इसके लिए आप लोगों ने देने थे जरा रेफरेंस, और वो रेफरेंस किस तरह, इसको ए बी सी डी ई, ये खुद एफ बन जाएगा, ये जी बन जाएगा। अब देखें एफ कैसे कैलकुलेट करो, टोटल लेबर आवर कैसे कैलकुलेट करें, लेबर आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एफ हमारे पास आएगा ए मल्टीप्लाइड बाय डी, यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ की वैल्यू। ये बात क्लियर। इसी तरह जी हमारे पास कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ई, ये जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये बात क्लियर। हाँ जी। अब ये 220 था। हम्म।
अच्छा, ये पर यूनिट वालों को ऐड करने की ऐसा जरूरत नहीं होती, टोटल वालों को ऐड किया जाता है। अब क्या करना है, इधर ए मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय डी 10 इज इक्वल टू 100, फिर 10 into 30, फिर 100 into 10, फिर 100 into 30। तो टोटल लेबर और हमें कितने चाहिए, 4400। सेम केस विद टोटल मशीन आवर्स। यहां से ना वर्किंग करना बड़ा इजी हो जाता है फिर आप लोगों के लिए। टोटल मशीन आवर्स कैसे आएंगे, ए इंटू ई, तो सेम सेम वैल्यूज हैं। 100, 300, 1000 एंड 3000, और टोटल 4400। ये बेसिकली आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपने इसको अपनी वर्किंग का पार्ट नहीं बनाया, आपने अपने सॉल्यूशन का ही पार्ट बना दिया है। और वहीं पर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर ये सारी बातें उन्हें बता दी हैं कि हर प्रोडक्ट के साथ कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। अब आपने इसको करना है थोड़ा सा सेपरेट सा, कि अब आपने आना है अपने ओवरहेड्स की तरफ। इसको यूं करते हैं, अब आ जाए अपने ओवरहेड्स की तरफ। उसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास लिखना है अपना डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मटेरियल कैसे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ए। तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय सी। किसी को कोई एतराज नहीं। अब ये वर्किंग करना बड़ा सिंपल और बहुत इजी, और ये बड़ी इफेक्टिव आपकी वर्किंग हो जानी है। अब ये देखें, सी मल्टीप्लाइड बाय ए किया, 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2000। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 20,000। 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, 8,000। 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 38। हाँ जी, ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। फिर आप लोग देखें, अब हमने लेकर आना है डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इससे पहले ना मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता लेबर और पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 50, ये जो आपको यहां पर रेट गिवन था, ये 50। लेकिन अब मेरे लिए ना बड़ा इजी हो गया है कि मैं सिंपली यहां पर उसे कहूंगा, ये देखो टोटल लेबर आवर्स एफ में गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 50, एफ मल्टीप्लाइड बाय 50। क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स, एफ में नंबर ऑफ यूनिट्स और लेबर और पर यूनिट ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इसको किस तरह से जाके सॉल्व करना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 5000। फिर 300 मल्टीप्लाइड बाय 50, 15,000। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड 3000 मल्टीप्लाइड बाय 50, और इन सब का सम कर दो टू 20,000। और 4400 मल्टीप्लाइड बाय 50 करो तब भी वही 220,000। अब ये बन जाएगी आप लोगों के पास आपकी प्राइम कॉस्ट। अब आना है हम लोगों ने ओवरहेड्स की तरफ। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स, अब यहां से ना इस ओवरहेड को वर्किंग में लेके जा सकते हो, तो कि यहां पर आके ना सिर्फ अपने ओवरहेड्स की कॉस्ट लिख दो। यहां पर आप ओवरहेड्स को
वर्किंग में लेके चले जाओ वहां, क्योंकि आपने इनको एलोकेट करना है, अलग से जाके फाइंड कर लो। ये भी हो सकता है कि आप उन सबको यहाँ पर लिख लो अपने ओवरहेड्स को, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अब मेरे पास ओवरहेड्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ओवरहेड्स में, ये देखें पहला शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड वन, अच्छा इसका टोटल मेरे पास कितना आ रहा है 30,800, या टोटल में आके मैं लिख दूंगा 30,800। फिर सेकंड वन इज सेटअप कॉस्ट 109,200। सेकंड वन इज सेटअप कॉस्ट, जी, एंड द थर्ड वन इज expending and scheduling cost 91,000, expending and scheduling cost। फिर the last one is material handling cost 77,000, material हैंडलिंग कॉस्ट, ये आप लोगों ने लिख दी। अच्छा इसके लिए आप लोग देखें, ये जो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, हम इसके लिए बेस किसको बनाएंगे, मशीन ऑर्स को। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके लिए हम लोगों ने बेस किसको बनाना है, मशीन ऑर्स को। तो अब इसको किस तरह से एलोकेट करना है हम लोगों ने, तो वो हमारे पास आएगा मशीन ऑर्स। देखें टोटल मशीन ऑर्स जी कॉलम में मेरे पास मौजूद है, टोटल मशीन ऑर्स जी कॉलम में मौजूद हैं। अब हमने किस तरह करना है इसको, ये देखें। इसके एलोकेशन के लिए हम यूं बता सकते हैं, एक तो ये बता दीजिएगा मशीन ऑर्स ऑन द बेसिस ऑफ, फिर कैसे आएगा 30,800, 30,800 डिवाइडेड बाय, ये देखें टोटल मशीन आवर्स का टोटल 4,400 एंड मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स को कौन से कॉलम से हमने डिनोट किया हुआ है, जी से, मल्टीप्लाइड बाय जी। अब हर प्रोडक्ट के लिए जी की जो भी वैल्यू होगी वो उससे मल्टीप्लाई हो जाए। अब जैसे प्रोडक्ट ए के लिए जी की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। बी के लिए 300 है तो मल्टीप्लाइड बाय 300 आ जाएगा। वैल्यू क्या बनेगी फर्स्ट के लिए, जस्ट 700। अच्छा अगर मल्टीप्लाइड बाय 300 करें तो 2100, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करें एंड 21,000, और ये टोटल हो गया 30,800। आई होप कि मेरी ये वाली वर्किंग भी आप सबको समझ आ गई होगी। क्या हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर सेटअप कॉस्ट, इसके लिए बेस बनाई हम लोगों ने प्रोडक्शन रन। अच्छा इसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, ये देखें 109,200 डिवाइडेड बाय, अब देखिए प्रोडक्शन रन बी में टोटल थे 14, टोटल के साथ डिवाइड कर लें एंड मल्टीप्लाइड बाय बी। अब हर प्रोडक्ट का जो भी बी की वैल्यू होगी वो हम लोग करते जाएंगे 2255, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15,600 ए एंड बी के लिए। सीओडी के लिए अब मल्टीप्लाइड बाय 55 कर लें 39,000, और इन सब का टोटल 109,200 बन जाएगा। अच्छा इसके लिए भी वही प्रोडक्शन रन ही हमारे पास आना था। अब ये बेस मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्यों प्रोडक्शन रन मैं ले रहा हूं इसके लिए, डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय बी। अब देखें ये क्या वैल्यू आएगी, हम लोग यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ भी सकते थे ताकि वर्किंग हमारी सही से हो जाए। क्या 13,000
32,000 32,500 जी। ऑनलाइन स्टूडेंट भी जरा देखते रहें, वर्किंग वगैरह कोई बात ना समझ आए फौरन से आपने पूछनी है। अच्छा जी, लास्ट वन 77,000 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय बी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इजी मेथड है कि हमारी सारी वर्किंग भी इधर ही साथ ही हो जाती है। अब क्या वैल्यू आएंगी? 11,000 जी, 27,500 लास्ट वन 27,000। अच्छा, ये टोटल आपके ओवरहेड्स डिफरेंट डिफरेंट आ गए। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने ओवरहेड्स का टोटल पहले कर सकते हैं कि टोटल पहले ओवरहेड्स का कर लें। वो फिर उसके लिए ना आप इस जरा बॉक्स में इसको क्लोज कर लिया करें इस तरह से कि यहां से पता हो कि आप लोग सिर्फ ओवरहेड्स का टोटल बताने लगे। अब जैसे टोटल ओवरहेड यहां से पता चल गया 308,000, यहाँ पे लिख लो 308। वैसे टोटल का इतना कोई काम नहीं होता, वो ज्यादातर हमें फोकस होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर ABCD। हाँ जी, प्रोडक्ट ए के ओवरहेड सिर्फ 40,300 जी। नेक्स्ट वन इज 41,700 1,06,000 1,20,000। अब जी आपके ओवरहेड आ गए। आई होप कि आपने मुझे सही सही बताई होंगी वैल्यूज। चल, अब आएंगे टोटल कॉस्ट की तरफ। टोटल कॉस्ट, अब इस सारे को हम लोगों ने ऐड कर लेना है। जी, टोटल कॉस्ट। हाँ जी, ये 38,000 प्लस 220,000 प्लस 308,000 टोटल कॉस्ट कितनी? ये आपने प्रोडक्ट एक ही मुझे बताई है। 47,300 जी। नेक्स्ट वन इज 51,000 नहीं है, 8,000 15,000 प्लस 41,700। 51 कैसे बनता है? 64, हाँ 64,500 176,000 and the last one 150 etc 278,000। ओके। अच्छा, ये 38,000 प्लस 220,000 प्लस 308,000 टोटल का भी तो टोटल बताओ ना। ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। 5658 अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऊपर लिख चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहां तक जो आपके कॉलम के नेम्स वगैरह चल चुके थे उसी को जरा कंटिन्यू करो आगे। अच्छा, इसको ना ये देखो यूं भी कर सकते हो HI, इसको कह दो J। तो जब टोटल कॉस्ट में आए तो H प्लस I प्लस J, और ये बन गया आपके पास कॉलम के। तो के डिवाइडेड बाय ए, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ए में लिख दिए थे, तो उसके साथ अगर हम लोग डिवाइड करें
तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां पर देखें 473,000 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी 4730। 64,500 डिवाइडेड बाय 10, 50। ये 100 के साथ 1760 एंड 2780। ये है कॉस्ट पर यूनिट। गलत हुआ है कहाँ पर? 2000, इन्होंने तो कोई मिस्टेक नहीं की। 2 8 20 80, 2 8 20 80, ठीक है। 5 15 51, डायरेक्ट लेबर इधर इधर गलत नहीं हो गए, 500 आ रहा है। जी सर, ये 500 नहीं आना, ये आना है 5000। फिर 15 50, ये गलत हो रहा है। अच्छा, ये डायरेक्ट लेबर है ना? जी सर, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल में 80,000 लिखा डीएम उन्होंने, लेकिन हमने 8,000 लिखी। हाँ, इन वैल्यूज की वजह से जरा गलत हो जी रहा है। सर। ओके, और ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इस 5000 को, इसको 500 को कर दो 5000। ऑल राइट, 8000 15,000, 8000 ये 15,000 है। ओके, जी सर। आपने भी ऐसे ही किया था ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यार ऑनलाइन कहाँ गए? ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ ये चीज शेयर थी। तो सोल्यूशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, आपने इसको जरा ठीक कर लेना है। साथ में ये 20,000 एंड 5,000 आ रहा है, 20,000 एंड साथ में ये 50,000 आना चाहिए। फिर 80,000 एंड 15,000 है, तो 80,000 के साथ 150,000 आना चाहिए। ऐसे ही है ना? सर हम पर यूनिट कर रहे हैं कैलकुलेट। कौन? अब हम लोग पर यूनिट नहीं कर रहे, हम लोग टोटल के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए तो नंबर ऑफ यूनिट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर पहुंचे तो ये ओवरहेड्स ठीक से एलोकेट किए गए हैं, 700 वगैरह वगैरह। तो टोटल कॉस्ट, अब क्या आपकी टोटल कॉस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस जी आ सर, वो जाएगा। ऊपर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी आपने ठीक कर लेना। मेरे ख्याल से मसला सिर्फ आप लोगों के पास आ रहा था डायरेक्ट लेबर का। यस सर। उसके अलावा बाकी तमाम तर चीजें बिल्कुल ठीक ठीक एलोकेट की गई थी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। आपने क्या फाइंड किया हुआ था? मैंने वो जैसा फाइंड किया, जो मैं कह रहा था गलत हो गया, बाद वो सही था पहले, बाद में गलत। चले, किसी स्टूडेंट को आपको इशू? क्या तमाम बच्चों को बातें क्लियर हो गई? डायरेक्ट लेबर वगैरह बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप लोग अपने इस चैप्टर को देखें, अच्छा अब देखें, हम लोगों ने ना ABC के से रेलिवेंट 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व कर ली अपने स्टडी टेक्स्ट में से, एग्जांपल नंबर 1 2 3। अब आपने ना इससे ऊपर वाले जितने थ्योरेटिकल नोट्स हैं ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। वन टाइम रीड करेंगे आपको बातें समझ आ जाएंगी। ये पांचों स्टेप्स हम लोग अभी तक हम लोगों ने अप्लाई की हैं अपनी तीनों एग्जांपल्स के अंदर। तो इनको जस्ट वन टाइम आपने रीड कर लेना है, एज सच याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। एट द एंड जैसे एग्जांपल नंबर 3 के बाद जाएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ABC आपके पास आ गए, इनको वन टाइम रीड करना है, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 4। अब देखें, सिर्फ हमारे पास प्रैक्टिस है कि हमें समझ कितनी आई है। एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ी अच्छी हैवी सी एग्जाम्पल है। टोटल 3 एग्जाम्पल्स हैं, कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स। आपने ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ये आपकी होम असाइनमेंट में है। और नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों एग्जाम्पल ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा देखिए, हो सकता है आपसे 100% ना सॉल्व हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक एरर्स वगैरह कुछ ना कुछ हो, तो उस बात से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने मतलब ऐसा करना है कि मैं जब समझाने लगूँ ना, तो आपके माइंड में हो कि इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन है क्या, ताकि हमें समझाने में ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो और हम इजीली इन तमाम एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। और उसके बाद आपका इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 4 कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, एंड द डे आफ्टर टुमारो आपका चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट है।
डे आफ्टर टुमारो चैप्टर नंबर 4 का आप लोगों का टेस्ट होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।